नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र नरेंद्र इसरानी। आप इस जीवन की पाठशाला में आपका एक सहपाठी। अनुभव लेते समय संपूर्ण ध्यान होगा जब अनुभव लेते समय संपूर्ण ध्यान होगा जब अनुभव का लाभ उठाना, अनुभव को समझ पाना सरल हो जाएगा तब। कृपया क्या आपने ये ध्यान दीजिए। घोषणा सुनी? नहीं सुनी? एक बार फिर सुनिए। कृपया ध्यान दीजिए। यही घोषणा आपने कई बार हवाई अड्डों पर या रेलवे प्लेटफॉर्म पर ज़रूर सुनी होगी। कृपया ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए। तो आज का हमारा विषय है कृपया ध्यान दीजिए। पिछले अंक में हमने यह समझा कि जब भी हम अपना समय, जो कि अतुल्य है, अमूल्य है, किसी भी कार्य में दें, किसी भी व्यक्ति को दें, तो उसके साथ साथ पूरी तवज्जो दें, पूरा ध्यान दें, तन मन दें। तो उसी ध्यान के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, उसी के बारे में चर्चा करने वाले। क्योंकि जब हम किसी कार्य में पूरा ध्यान देंगे तो उसकी जो स्मृतियां बनेगी वो मजबूत बनेंगी, अच्छी बनेंगी, और आप उसी पे बार बार विचार कर सकेंगे। और धीरे धीरे विचार करते करते आपको उसका सार समझ में आएगा और शायद उसका सदुपयोग भी समझ में आ जाए। तो इसलिए अनिवार्य है कि जहाँ भी हम समय दें, जिस कार्य में भी समय दें, जिस व्यक्ति को भी समय दें, हम वहाँ पूरा ध्यान दें। तो उसी ध्यान के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। आपने शायद प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन के जीवन के एक अनुभव को कथा के रूप में ज़रूर सुना होगा। आइंस्टाइन एक बार बड़ी विलीन होकर, बड़े मग्न होकर कोई प्रयोग कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से निवेदन किया कि भोजन लगा दीजिए। उनकी पत्नी खींच गई और बोली, अरे आप तो थोड़ी देर पहले भोजन कर चुके हैं। आइंस्टाइन आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, क्या? मतलब ये कि वो अपने कार्य में पूरा विलीन थे, पूरा मग्न थे, उनका संपूर्ण ध्यान अपने काम में था। इसी तरह से अर्जुन को जब गुरु द्रोण ने एक पक्षी की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा और अर्जुन को पूछा, वत्स तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो अर्जुन का उत्तर बड़ा सरल था, पक्षी की आंख। क्या हर कार्य करते समय, हर व्यक्ति से मिलते समय हमारा ध्यान इतना गहरा होता है, संपूर्ण होता है? शायद नहीं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ये ध्यान हमारा कहाँ बढ़ जाता है? पूरा का पूरा संपूर्ण एक जगह पर, एक कार्य पर, एक व्यक्ति के साथ क्यों नहीं रुकता? ये कहाँ भटकता है? तो अधिकतर ये 3 जगहों पे भटकता है। एक भूतकाल में, अपने पास्ट में भूतकाल में जो आपको किसी की दी हुई पीड़ा है, या भूतकाल के आपके कोई अच्छी स्मरण है, अच्छी कोई आपकी यादगिरियां हैं, उनके मधुर बातों में। और उसी तरह से भविष्य की कोई आशाएं हैं, भविष्य के कुछ शंकाएं हैं, इन दो चीज़ों में। सो भूतकाल में, भविष्यकाल में, और वर्तमान में जो आपकी कुछ धारणाएं हैं, आपकी कुछ पसंद नापसंद हैं, उनमें भी ज़्यादा। जैसे उदाहरण के तौर पर ये मेरी पीली कमीज़ शायद किसी को पसंद हो,
तो जिसको पसंद हो उसका ध्यान भी पीली कमीज पे जाएगा, मेरे ध्यान पे कम, मेरे बोलने पे कम जाएगा। और जिसको पीली चीज़ ना पसंद है, पीली कमीज ना पसंद है, उसका भी ध्यान पीली कमीज पे जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर नहीं जाएगा। तो अमूमन ये 3 भागों में बट जाता है, भूतकाल की बातें, भविष्य की बातें और वर्तमान में आपका जो सोच विचार है, आपकी जो धारणाएं हैं, आपके जो बायसेस हैं, आपके जो पूर्वाग्रह हैं, उनमें ये विलीन हो जाता है। इसलिए जिस कार्य को आप काम कर रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ आप मिल रहे हैं, उसमें ध्यान घट जाता है, कम हो जाता है। तो क्या ऐसा कोई उपाय है कि जिससे हम जिस कार्य पर, जिस व्यक्ति को पूरा ध्यान देना चाहें उसी पर ध्यान दें और हमारा ध्यान न भटके? एक बहुत ही सरल उपाय है जिसके निरंतर अभ्यास से आप धीरे धीरे, आपका ध्यान धीरे धीरे बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा। वो ये है कि हमेशा सावधान रहें। कृपया ध्यान दीजिए, कृपया अपने ध्यान पर ध्यान दीजिए, कृपया अपने ध्यान पर हर समय ध्यान दीजिए। वो जहाँ भी हो, भूतकाल में, भविष्यकाल में या आपके पसंद नापसंद में, उसे वहाँ से निकाल कर जो कार्य आप कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ मिल रहे हैं, पूरा ध्यान उसी में लगाएं। आज का ये अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये अंक आपने पूरे ध्यान से सुना होगा और किसी कारणवश अगर आपका ध्यान बट गया हो तो उसे फिर से समेटकर ये अंक फिर से एक बार देखें। फिर मिलते हैं अगले अंक में, जीवन की पाठशाला में एक सफल विद्यार्थी बनने के लिए नया सूत्र लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।